नमस्कार साथियों, मैं गौरव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल राज ज्ञान विद गौरव में। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ ज़रूरी टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अप्रैल माह का वेतन बिल बनने का समय आ चुका है, तो हमको कुछ उसमें ऐसे ज़रूरी चेंजेस करने हैं, जिससे कि वेतन बिल ईज़िली पास हो सके, उसमें किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन ना लगे, कोई दिक्कत ना आए। तो वही सब आपको मैं आज बताने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एसएसओ आईडी में डीडीओ आईडी से लॉगिन कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने डीडीओ आईडी से लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर हम IFMS 3.0 पर जाते हैं, इसे क्लिक करते हैं। अब हम जाएंगे एक्सेस वर्क स्पेस के अंदर, इस पर क्लिक करते हैं। साथ ही अपना डेस्क एंड रोल सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपको खुल कर आ जाएगा। इसमें हमको काम करना है एम्प्लॉय मैनेजमेंट में। अब आप सभी को पता है कि अभी अप्रैल माह की सैलरी बनने वाली है एम्प्लॉय पे इस पर IFMS 3.0 पर। साथ ही कुछ कर्मचारियों की सैलरी जो प्रीवियस वाली अभी पिछले माह की नहीं बनी है, फरवरी 24 की और मार्च 24 की, तो उनके लिए कैसे क्या करना है आपको मैं इसमें बताने वाला हूँ। लेकिन जिन कर्मचारियों की का वेतन जनवरी 24 या दिसंबर 23 या नवंबर 23 का बचा हुआ है, बाकी है, जो उनको भुगतान करना है, वो सैलरी बिल्स आप IFMS 3.0 पर नहीं बना सकते हैं। लेकिन अब पे मैनेजर पर ये सुविधा उपलब्ध करा दी गई है कि अब आप उन कर्मचारियों का वेतन का भुगतान दिसंबर 23, जनवरी 24 का पे मैनेजर से कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ एक बार पे मैनेजर में कि उन्होंने किस तरह से शुरू किया है। आप किस तरह से अपना वेतन, बकाया वेतन वहाँ से उठा सकते हैं। चलिए हम पहले क्लिक करते हैं एक बार पे मैनेजर पर। यहाँ पर भी मैं लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। मैंने लॉगिन कर लिया है पे मैनेजर में। अब हम आ जाते हैं पे मैनेजर के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपको पुराने वेतन बिल को प्रोसेस करने के लिए ऑप्शन शुरू हो गया है। आप जाएंगे बिल प्रोसेसिंग के अंदर। यहाँ पर आने के बाद में आप आएंगे सैलरी प्रिपरेशन में अदर सैलरी रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अब आपको कर्मचारी को जिस माह का भी वेतन देना है फरवरी 2024 से पहले का, वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। फरवरी 24 से और उसके बाद के सारे वेतन बिल IFMS 3.0 पर ही बनेंगे। तो अगर मुझे सपोज किसी भी कर्मचारी को दिसंबर 23 का वेतन देना है, तो मैं यहाँ पर दिसंबर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद में ईयर आपका 2023 सेलेक्ट कर लेते हैं। और जिस ग्रुप का भी आपको वेतन भुगतान करना है, जो बकाया है, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रुप, और एम्प्लॉय नेम यहाँ से आप कर सकते हैं सिलेक्ट, जिसका भी करना है। सपोज मैंने एक बार एग्जाम्पल के लिए इनको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको देना है रीज़न कि आपने इनको पहले वेतन क्यों नहीं दिया समय पर। तो आपको रीज़न इसमें स्पष्ट करना है कि किस कारण से आपने कर्मचारी को वेतन नहीं दिया। हो सकता है वो सस्पेंड हो सकता है कि कोई और कारण हो। तो जो भी कारण होगा वो आपको रीज़न में मेंशन करना होगा। उसके बाद में जो सैलरी है कितने दिन की देनी है, वो आपको यहाँ डेज़ मेंशन करने हैं। साथ में जो रीज़न आपने यहाँ पर लिखा है, उसी रीज़न के रिलेटेड आपको यहाँ पर रीज़न देखना है कि आपने इनकी इस पे जो स्टॉप कर रखी थी, जो सैलरी नहीं दी थी, तो वो स्टॉप पे था, सस्पेंड था या हाफ पे था या फर्स्ट जॉइनिंग था या मिसलेनियस था, जो भी रीज़न था, वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में जो भी आपने आपके कार्यालय द्वारा जो भी आदेश स्वीकृत किया हुआ होगा, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप डिडक्शन फ्लैग लिखा हुआ है। तो अगर कर्मचारी की कटौती करनी है ऐसे पीएफ, जीपीएफ की, तो उसको आप डिफ़ॉल्ट येस ही रहने देंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट येस ही रहता है। अगर आपको अपनी कटौती नहीं करनी है और बंद करना है, तो आप यहाँ पर नो पर सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। ये सब फिल करने के बाद इसमें आप इसको यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में ये बिल जाएगा ट्रेजरी के पास और विदिन 24 आवर्स में ये बिल प्रोसेस हो जाता है। अगर आपने पहले ये बना रखा हो, बिल पास ना हुआ हो, तो आप इसको बिल को डिलीट करके वापस से नया बिल बनाइएगा, जिससे कि कोई तकलीफ ना आए आपको। तो अभी पे मैनेजर पर आप सैलरी बिल जनवरी 24 तक के, साथ में सरेंडर बिल, पीएल सरेंडर बिल, लीव एनकैशमेंट एरियर बिल और सारे बिल, एफईसी बिल आप इस पे बना सकते हैं। डीए का जो है अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। डीए का हो सकता है कि वो ऑटोमेटिक IFMS 3.0 पर ही बन जाए या फिर पे मैनेजर में बनेगा। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, तो वो जब भी क्लियर होगा आपको मैं बता दूंगा उसके बारे में।
पर फिलहाल आप एम्प्लॉइज़ की जो सैलरी बाकी है पुरानी, वो आप पे मैनेजर से दे सकते हैं। साथ ही आप अपना पीएल सिलेंडर का बिल आप यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बनाएँगे वो आपको मैं वीडियो बना के एक बार डाल दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप पेमेंट मैनेजर पे अपना काम कर सकते हैं। अब चलिए वापस चलते हैं आईएफएमएस 3.0 के अंदर और वहाँ पे मैं बताता हूँ कि वहाँ पे हमको क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस करने हैं। अब आईएफएमएस 3.0 में डिस्बर्समेंट इंजन के अंदर हम जाएँगे एम्प्लॉयी मैनेजमेंट में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको आना है बिल्स में। बिल्स में आने के बाद में अब जिस कर्मचारी की सैलरी फ़ेब 24 की या फिर मार्च 24 की बकाया है, तो उसको आप इस ऑप्शन में पार्शियल प्रीवियस मंथ सैलरी जाकर के बना सकते हैं। साथ ही में अगर कुछ सैलरी जो प्रोसेस नहीं हो पाई है, तो उसको आप रेगुलर सैलरी मैन्युअल में जाके इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये कैसे आप प्रोसेस करेंगे, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, आप उसको जाके देखिएगा। फिलहाल जो हमको इम्पोर्टेंट काम करना है आईएफएमएस 3.0 पर, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो अब हमको क्या करना है कि अप्रैल माह का जो सैलरी है, उसके अंदर कर्मचारी का समूह दुर्घटना बीमा जो है, उसका रिडक्शन होना कंपल्सरी है और वो ज़रूरी है। उसको कैसे आपको अपडेट सैंक्शंस में आना है आपको। सैंक्शंस में आने के बाद में आपको यहाँ पर आना है डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, आप इस पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में सारे एम्प्लॉइज़ आपको सामने इस तरह से दिखना शुरू हो जाएँगे। अब मुझे अ, इसको मैं एक बार बढ़ा लेता हूँ। हुँ, अब मुझे जैसे अपने ही आईडी पर अपना जीपी प्रपोज़ल ऐड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इनिशिएट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में देखिए सब डिटेल्स आपके सामने शो हो जाएँगी। अब इसमें आप देखिए कि इसके अंदर सारे डिडक्शंस हो रखे हैं, आरजीएचएस, एसआई प्रीमियम, बोनस जीपीएफ, पर अभी जीपीएफ समूह दुर्घटना बीमा का इसमें डिडक्शन ऐड नहीं हुआ है। तो उसको ऐड करने के लिए आपको आना है ऐड डिडक्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद में आपको अप्रैल माह की सैलरी में काटना है, इसलिए आप यहाँ पर इसको अप्रैल 24 सेलेक्ट कर लीजिएगा। विद इफेक्ट फ्रॉम डेट यहाँ पर आ गई है। डिडक्शन नेम, क्या डिडक्शन है? तो वो जो जीपीए है आपका हमेशा 211 हेड में जाता है, तो उसको आप देख लीजिए यहाँ पर एक बार कि 211 कहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आपको सिलेक्ट करना है उसके अंदर। ये लिखा है ग्रुप इंश्योरेंस 211, अब इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो अमाउंट अब जिस कर्मचारी ने ऑलरेडी जीपीए प्रपोज़ल का फॉर्म भर रखा है आईएफएमएस सॉरी एसआईपीएफ पोर्टल न्यू पर, वो जाकर के कार्यालय में डीडीओ सबमिट करेगा अपना समूह दुर्घटना बीमा का प्रार्थना पत्र, उसके अकॉर्डिंग कार्यालय उसको अपडेट करेगा। तो जैसा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ अभी यहाँ पर, तो मैंने अपना प्रपोज़ल दे दिया था डीडीओ को, डीडीओ ने उसको एक्सेप्ट करके कार्यालय में जमा करा दिया। तो मुझे अब यहाँ पर जो डिडक्शन है, वो मुझे यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है, तो वो अमाउंट डाल देता हूँ एक बार। इसके बाद में आप यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये इस तरह से शो हो रहा है। जीपीए प्रपोज़ल को एसआईपीएफ पोर्टल पर किस तरह से भरना है, किस तरह से नॉमिनी को ऐड करना है, किस तरह से नॉमिनी को शेयर देना है और किस तरह से वहाँ से प्रिंट निकालनी है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पर जीपीए प्रपोज़ल के नाम से वीडियो है, उसके अंदर आप जाके उसको देख लीजिएगा और उस अकॉर्डिंग आप अपना काम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं सीधे एसआईपीएफ पोर्टल पर, क्योंकि वहाँ से मुझे प्रिंट निकालनी है। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर भी कि प्रिंट कैसे आती है उस पर। एसआईपीएफ पोर्टल न्यू पे मैंने लॉगिन कर लिया है। इस तरह से डैशबोर्ड का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपको जीपीए प्रपोज़ल में आना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप आएँगे यहाँ पर, यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है। व्यू एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से जो फॉर्म है वो खुल चुका है और इसको हमने ओटीपी से वेरीफाई कर रखा है। तो अब इसकी प्रिंट जो है वो आप यहाँ पे क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपने आईएफएमएस 3.0 पर, जहाँ हम काम कर रहे हैं अपना अभी। अब यहाँ पर आपने जो जीपीए प्रपोज़ल का डिडक्शन ऐड किया है, इसको आपको सबमिट करने के लिए अच्छा जैसा आपने यहाँ पर ये डाल दिया, बाय चांस अगर ये गलत हो जाता है आपका अमाउंट, तो आप इसको वापस से यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। और जब ये अप्रैल माह के से वेतन आपका विथड्रॉ हो जाए, जब उठ जाए, उसके बाद में आपको एंट्री डिलीट करनी है, तो उसको आप यहाँ पर आकर के इस बटन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। अब जैसा मैंने जीपे प्रपोज़ल अपना अमाउंट डाल दिया है, उसके लिए मुझे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप्स में डाल देता हूँ, अदर पे लिख देता हूँ और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल देता हूँ अपना जीपीए प्रपोज़ल 2024।
और मैं उसको जो फ़ाइल है मेरी, जो पेज है मेरा, उसको मैं अपलोड करने के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। मैंने ये फ़ाइल अपनी यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है। अब मैं यहाँ पर अगर चाहें रिमार्क्स डालें तो रिमार्क्स डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधे यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। वैसे आप चाहें तो इसको बिना इसके भी सबमिट कर सकते हैं, पर अगर इस तरह से करेंगे सबमिट तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं इसको यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। ये पूछेगा कन्फर्म करने के लिए, आप इसका येस कर दीजिए। आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है इसके अंदर। अब आप एक बार चाहें तो चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम चेक कर लेते हैं एक बार इसको कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। नीचे जाते हैं और देखिए डिडक्शन जाने के बाद में आप देखिए यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस आपका अमाउंट यहाँ पर ये शो हो रहा है, मतलब ये ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब जिस तरह से हमने इसमें जीपीए प्रपोजल को ऐड किया है, उसी तरह से हम इसके अंदर कोई और डिडक्शन, जैसे कि अभी मुझे इनकम टैक्स ऐड करना है डिडक्शन के अंदर, तो उसी की तरह से मैं जिस तरह से हमने जीपीए प्रपोजल इसमें ऐड किया है, हमको उसको भी ऐड करना है। तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ कैसे आपको ऐड करना है। तो आपको आना है इसमें अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, हमको यहाँ डिडक्शन में डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर क्लिक करिए। सैंक्शंस में जाकर के डिडक्शंस, सैलरी सैंक्शंस, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए। इसके बाद में आप वहाँ पे इनिशिएट कीजिए जिसमें आपको डिडक्शन ऐड करना है। उसके बाद में आप आइए यहाँ पर ऐड डिडक्शन कीजिए। अब जो इनकम टैक्स है वो आपका हर महीने कटेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पर अप्रैल से शुरू कर दीजिए डिडक्शन करना। डिडक्शन नेम आप डाल दीजिए इसमें इनकम टैक्स। उसका जो हेड है आपको मैं दिखा देता हूँ उसके अंदर किस नंबर का हेड है वो इनकम टैक्स का। ये रहा इनकम टैक्स, 202 हेड में जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए और जो अमाउंट है इसका वहाँ पे डाल दीजिए। मुझे सपोज इनका अमाउंट 30,000 रुपीज़ रखना है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसको ऐड कर दीजिए। इसके बाद में आप सब यहाँ देखिए इनकम टैक्स हेड में 30,000 रुपीज़ हमने लिख दिया है, जो कि अप्रैल माह की सैलरी में उठेगा। और यहाँ पे डाल दीजिए रिमार्क्स इनकम टैक्स डिडक्शन। और इसको आप सबमिट कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, यस कर दीजिए, हो गया। तो आप देखिए वापस से डिडक्शन ऐड हुआ कि नहीं हुआ। इनिशिएट पे जाइए, नीचे आइए, ये देखिए इनकम टैक्स यहाँ पर इनका ऐड हो चुका है। बड़ा ही आसान तरीका है ये करने का। तो इस तरह से आप डिडक्शन इनकम टैक्स का भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जीपे प्रपोजल इसमें ऐड कर सकते हैं और ये ज़रूरी है ऐड करना, बिना इसके आपका बिल पास नहीं होगा, ट्रेजरी ऑब्जेक्शन लगा देगी और आपको समय पर वेतन नहीं मिल पाएगा। इस कारण से सभी कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आप इस परेशानी से बचें, इसलिए मैंने आपको ये जानकारी देना ज़रूरी समझा, इसलिए आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कमेंट करके। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल राज जैन विद गौरव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।